बिहार चल नहीं रहा है, खाली पगड़ी उतर नहीं रहा है। भाई मोदी जी के नाम पे भी कहाँ कोई जीत रहा है। देश में प्रधानमंत्री जी के नाम पर देश एकजुट है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 2 चरणों का मतदान संपन्न हो गया। देखिए, पहले चरण में 4 सीट और दूसरे चरण पे 5 सीट पर वोटिंग हुआ है। देखिए, अब एनडीए के लोग कह रहे हैं कि 5 सीट जो दूसरे चरण का है वो एनडीए जीत रहा है, पर वहीं महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं, जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो कौन कितने सीट पर विजय होते हैं। पर तेजस्वी यादव ने आज सम्राट चौधरी के ऊपर खूब बरसे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी पगड़ी बांधे हुए हैं और तेजस्वी यादव का कहना है कि पगड़ी खुला भी नहीं और सरकार चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कैंडिडेट हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतते हैं, तो तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अब मोदी के नाम पर तो लोग जीत भी नहीं रहे हैं, यानी पीएम मोदी के नाम पर अब कोई चुनाव नहीं जीत रहे, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना। देखिए, चुनावी वर्ष से तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, पर तेजस्वी यादव का गुस्सा आज सम्राट चौधरी पर फूटा है। एनडीए की सरकार पर फूटा है और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि नौकरी की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं और 17 महीने में कितना काम किया हम लोग वही देख लेना। जो नौकरी मिले हैं वो हम लोगों ने दिया। देखिए, जब 17 महीने में नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं, शिक्षक बहाली में बीपीएससी के तुरंत शिक्षकों को भर्ती करवाया गया है, तमाम मुद्दे को लेकर किस तरीके से तेजस्वी यादव है वो एनडीए की सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 17 महीनों में जो कार्य किए गए हैं जो पिछले 17 साल में नहीं हुए। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव सुबह में ही बयान दिए थे कि अब बीजेपी के लोग डर गए हैं, सदमे में हैं। देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर तेजस्वी यादव अपनी बातों को रख रहे थे, पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी अपनी बातों को रख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको तेजस्वी यादव को सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को भी सुनिए। तेजस्वी जी पवन सिंह ने कहा है कि एनडीए के लोग कब तक मोदी के नाम पर जीतते रहेंगे। भाजपा के नेताओं देखिए सर, भाई मोदी जी के नाम पे भी कहाँ कोई जीत रहा है। मोदी जी तो अब खुद ही डिप्रेशन में चल रहे हैं। अभी 2 फेज का जो चुनाव हुआ है, मोदी जी का मतलब ना आपको रोजगार मिलना है, आपको बेरोजगारी मिलनी है। मोदी जी का मतलब महंगाई है, मोदी जी का मतलब पलायन है, मोदी जी का मतलब गरीबी है, मोदी जी का मतलब जो है अमन चैन नहीं बल्कि समाज को बांटने हैं। यही है। पीएम को चैलेंज करने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मोदी जी ने कहा है कि करारा तमाचा है उन पार्टियों पर जिन्होंने इनका विरोध किया। देखिए, हमको तो तमाचा तब लगा था जब इलेक्ट्रल बॉन्ड का तमाचा। खैर, ये सब क्या कहना है हम उनको, ये सब हकीकत क्या है वो हम सब लोग जानते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी पूरे देश भर में। भले ही कितने भी कुछ भी लोग षड्यंत्र रचे, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता की जीत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आप लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक लेते हैं, उनके लिए कुछ भी काम नहीं करते हैं। हम इसमें क्या टिप्पा टिप्पणी, ये कोई विषय नहीं। हम लोग सबके लिए काम करते हैं और हमको सबका वोट मिलता है, तो कोई गलत फहमी में ना रहे। मुख्यमंत्री तो कहते थे हम जात पात की बात नहीं करते, हम धर्म पे इधर उधर क्यों बात कर रहे हैं। अरे हमने जो 17 महीने में काम किया, जो नौकरियां मिली, मुसलमानों को भी मिला है, हिंदुओं को भी मिला है, अगड़ों को भी मिला है, पिछड़ों को भी मिला है, आदिवासियों को भी मिला है, दलितों को भी मिला है, अति पिछड़ों को भी मिला है। मिला है कि नहीं? सबके लिए काम किया ना। तेजस्वी जी उसी 17 महीने पर आप कि आपका परिवार और मुलायम जी का थोड़ा आगे आ जाइए सर, सर थोड़ा सा आगे आ जाइए सर थोड़ा आगे आ जाइए सर, किनका आप लोग बात करते रहते हैं। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। बिहार चल नहीं रहा है, खाली पगड़ी उतर नहीं रहा है। इन लोगों का बात करने का कोई मतलब है? ये सर उसका कोई मतलब नहीं है।
4 लोग सुनने नहीं आता है लोग। 2 चरण का मतदान हो गया है, क्या लगता है? देखिए, हाँ, आप लोगों को गलत फहमी है। देश में प्रधानमंत्री जी के नाम पर देश एकजुट है। 2 चरण नहीं 7 चरण का भी जब चुनाव जब पूरा हो जाएगा तो देश में एनडीए गठबंधन को 400 से पार सीट मिलेगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण लेंगे। चलो। तो कह रहे तेजस्वी यादव की इस बार 0 पर आउट कर देंगे। अरे सब लोग चलिए हो गया। मोदी जी डिप्रेशन में जो बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, किसने का आप लोग डॉक्टर हैं क्या जी? तेजस्वी यादव जीरो पे आउट कर देंगे। 400 का सपना मत देखिए। कहने से कुछ नहीं होता है, जनता मालिक है, जनता का जो आशीर्वाद होगा वही होगा। तो अभी आप तेजस्वी यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। उतना ही नहीं और साफ शब्दों में तेजस्वी यादव का कहना था कि इस बार 100 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे और बिहार में 0 सीट पे। उतना ही नहीं, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर तेजस्वी यादव हमला बोले हैं उस पर अब जवाब दे रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। पर तेजस्वी यादव लगातार चुनावी जनसभा में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और तमाम जो मुद्दे हैं वो मुद्दे को भी खूब गिनवा रहे हैं। देखिए 17 महीने में जो बिहार में काम किए गए हैं उसको लेकर क्रेडिट लेने को लेकर दोनों ओर से होड़ मचा हुआ है। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जो 17 महीने में कार्य हुए वो बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना पॉसिबल नहीं था। तो वहीं तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन के लोगों का कहना है कि जब तेजस्वी यादव सरकार में आए तो ही क्यों हुआ। तेजस्वी यादव ने थके हुए मुख्यमंत्री को चलाने का काम किया, ऐसा हम नहीं बल्कि महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो दोनों गठबंधन के लोग हैं वो एक दूसरे पर बयानबाजी दे रहे हैं और चुनावी वर्ष है। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है। तमाम जो नेता हैं वो अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। फिलहाल पहले चरण में 4 सीट और दूसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान हो गया, यानी 9 जो प्रत्याशी हैं उनके भविष्य ईवीएम में कैद हो गए। 9 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनके भविष्य ईवीएम में कैद हो गए हैं। अब देखने वाली बात होती है कि कौन से लोग कहां से बाजी मारते हैं, क्योंकि दोनों गठबंधनों से दावा किया जा रहा है कि पहले चरण हो या फिर दूसरे चरण के लोग हो उनके ही प्रत्याशी जीत रहे हैं। देखिए अभी हमने आपको बयान सुनवाया है तेजस्वी यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे। धन्यवाद।